कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तबिता और गाइस आज की इस वीडियो में हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ेंगे और बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर में से अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिडेंट एंड सिटीजनशिप क्या होती है। इससे पहले गाइस हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पढ़ा था, डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था देश की सीमा के अंदर जितना भी काम किया जाता है वो डोमेस्टिक कहलाता है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड करी जाती है, जो कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम रेजिडेंट एंड सिटीजनशिप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, जो कि बहुत ईजी एंड सिंपल है गाइज। रेजिडेंट किसे कहते हैं? मेरे से अगर आप सिंपल भाषा में पूछोगे कि मैम रेजिडेंट किसे कहते हैं, तो भाई रेजिडेंट किसी को भी कह सकते हैं जो इंडिया में रह रहा है और इंडिया में काम कर रहा है, उस पर्सन को हम रेजिडेंट कहते हैं। यानी कि अगर कोई अमेरिका का बंदा इंडिया में आकर रह रहा है और काम कर रहा है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि उसका बिजनेस इधर है या आप कह सकते हो वो यहाँ पर एम्प्लॉय है, तो वो यहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा। तो दो चीज़ें होनी चाहिए, क्या? लिव्स इन इंडिया एंड वर्क इन इंडिया, तो वो पर्सन रेजिडेंट कहलाता है। अब हमारी जो गवर्नमेंट है ये जानने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। अब देखो, रेजिडेंट अमेरिका, जापान, इंग्लैंड कहीं का भी पर्सन यहाँ पे रेजिडेंट हो सकता है अगर वो रह रहा है और काम कर रहा है। अब हमारी गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होती है गाइस? क्योंकि हमें उसके इनकम पर टैक्स लगाना होता है। इनकम टैक्स में जब हम पढ़ते हैं ना गाइस, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, उसमें 182 डेज होते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहे हो तो आप रेजिडेंट हो और आपको अपनी इनकम पर टैक्स दे के जाना पड़ेगा। सो इसीलिए हमें पता करना पड़ता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन और अ इंस्टीट्यूशन, सिर्फ लोग ही नहीं, अगर कोई बड़ी कंपनी भी है तो वो रेजिडेंट है या नहीं है। अब जैसे कि आप देखोगे कि जैसे कि दिल्ली में ही आप चले जाओ, गुड़गांव की तरफ चले जाओ या नोएडा की तरफ चले जाओ, तो बहुत सारी MNCs है, बहुत सारे आपके ये है कॉल सेंटर्स हैं, तो उनका भी हम लोग पता लगाते हैं कि वो रेजिडेंट स्टेटस में है वो कंपनी या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को उनसे क्या चाहिए होता है गाइस? टैक्स चाहिए होता है। सो रेजिडेंट होना बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप इंडिया में रह रहे हो और काम कर रहे हो तो आप इंडिया के क्या हो? रेजिडेंट हो। सो डेफिनेशन बुक की भी देख लेते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हो सकता है लाइक मी और आप, और इंस्टीट्यूशन यानी कि कोई कंपनी वगैरह भी हो सकती है, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स, जो नॉर्मली बिजनेस रिसाइड्स रह रही है इन दी कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि बिजनेस इंडिया में है, तो वो क्या कहलाती है? रेजिडेंट कहलाती है। लेकिन इसमें किन चीज़ों को ऐड नहीं किया जाता? अगर कोई टूरिस्ट भाई इंडिया में घूमने आया है, भले ही वो 1 साल घूम रहा था, लेकिन वो कमा तो नहीं रहा ना, वर्क तो नहीं आ रहा, तो वो नहीं होगा। सो फॉरेन टूरिज्म एंड विजिटर्स नहीं, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स नहीं होंगे। सेकंड, फॉरेन, अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी अमेरिका की जो भी एम्बेसी अगर इंडिया में है, जापान की एम्बेसी इंडिया में है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, वो बाहर के हैं, ठीक है, उन्हें हम अपना नहीं मानते। लेकिन अगर हमारी एम्बेसी अमेरिका में है तो वो हमारी है, ठीक है। सो अगर कोई फॉरेन एम्बेसी है गाइस या उनका स्टाफ है, तो वो हम उन्हें अपना रेजिडेंट ट्रीट नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें अपना नहीं मानते। मतलब दिल पे नहीं लेना, अपना नहीं मानते मतलब अब तो वो हमारे दुश्मन है, वो वाली चीज़ नहीं है, वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हम उन्हें इकोनॉमिक्स की भाषा में हम उन्हें इंक्लूड नहीं करके चलते हैं, ठीक है। सो एम्बेसी हो गई, एम्बेसी के वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, स्टाफ हो गए, वो नहीं आते। इसी तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO, UNO, ये सब इंडिया का पार्ट नहीं है और ना ही इनके एम्प्लॉयज़ इंडिया का पार्ट है। सो बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हो। कौन कौन है गाइस? जो भी फॉरेन टूरिस्ट वगैरह होते हैं और आपके एम्बेसीज़ के लोग, जो बाहर की एम्बेसीज़ है, फॉरेन एम्बेसीज़ है, सेम फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो रेजिडेंट नहीं कहलाए जाते, ठीक है, समझ आया? अब आती है बात सिटीजनशिप पे। बहुत सुना है ना ये वर्ड, कनाडा की सिटीजनशिप चाहिए, इंग्लैंड की सिटीजनशिप चाहिए, अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए, बहुत सुनते हैं हम अपने आसपास ये चीज़ें।
सिटीजनशिप क्या होता है गाइस? सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है। क्या लिखा है मैंने? लीगल कंसेप्ट है। ये आपके रहने पर डिपेंड नहीं करता कि आप वहाँ रह रहे हो या काम कर रहे हो। ये किस पर डिपेंड करते हैं? एक वहाँ पे बर्थ पर, अगर आपका वहाँ जन्म हुआ है तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ के सिटीज़न कहलाते हो। लाइक अब हम लोग इंडिया में हमारा जन्म हुआ है तो हम इंडियन सिटीज़न हैं। जो अमेरिका में जन्मा है वो अमेरिका का सिटीज़न है। एंड सेकेंड चीज़, अगर वहाँ की गवर्नमेंट आपको अप्रूवल दे दे, जैसे कि पहले के मुझे समय का याद है, जैसे हमारे बहुत सारे जो रिलेटिव्स थे वो बाहर जाते थे और दे आर वेटिंग फॉर 5 years कि हम 5 साल वहाँ रहेंगे तो हमें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। ग्रीन कार्ड का मतलब क्या होता था गाइस? सिटीजनशिप मिल जाएगी उन्हें वहाँ की, और फिर वो वहाँ के नागरिक कहलाएंगे। अब वो वहाँ पे अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो सिटीजनशिप एक तो आपके प्लेस ऑफ बर्थ पर डिपेंड है, आप वहाँ पैदा हुए वहाँ के सिटीजन कहलाओगे। लेकिन उसके साथ साथ लीगल कंसेप्ट है, अगर वहाँ की गवर्नमेंट आपको अलाउ कर दे, सो इट्स डिपेंड अपॉन कि वहाँ के गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं सिटीजन बनाने के। हमारे इंडिया में अभी बहुत पहले दंगे भी हुए थे, बहुत सारे NRC CA को लेके, है ना। तो ये सारी चीज़ें सिटीजनशिप के बेस पे थी कि गवर्नमेंट किनको अलाउ कर रही है सिटीजन बनाना। तो सिटीजन एक लीगल कंसेप्ट है। सबसे पहली बात, वो हमारे काम करने, हमारे रहने पर डिपेंड नहीं है। किस पर डिपेंड है? हमारे प्लेस ऑफ बर्थ पे। और लीगल प्रोविजन अगर हमें अलाउ कर दे कि हाँ हम सिटीजन हैं तो उस पर है। तो सिटीजनशिप के बारे में क्या है? इट्स अ लीगल कंसेप्ट, डिपेंड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ एंड सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। और कुछ ऐसे प्रोविजन जो अगर आपने वो प्रोविजंस को कंप्लीट कर लिया तो आप वहाँ के सिटीजन कहलाते हो। ठीक है। सो सिटीजनशिप कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर बॉर्न इन इंडिया। आप तभी इंडियन सिटीजन कहलाओगे जब आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, या फिर इंडियन लॉ ने आपको अलाउ किया है। अब मेन बात आती है गाइस कि कोई भी अमेरिका का सिटीजन, जापान का सिटीजन, यानी कि वो वहाँ बॉर्न हुआ है, ही कैन बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है। अगर वो इंडिया में आके रह रहा है और काम कर रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है। सो अ पर्सन, कोई भी बंदा लाइक मी, मैं रेजिडेंट भी हो सकती हूँ और मैं सिटीज़न भी हो सकती हूँ। लाइक अगर एक अमेरिका के बंदे का एग्जांपल देती हूँ, अमेरिका में मिस्टर जोजो हैं, ठीक है, मिस्टर जोजो हैं, अमेरिकन सिटीज़न हैं और वो यहाँ पे इंडिया में काम करते हैं। सो मिस्टर जोजो जो होंगे ना, वो वहाँ के सिटीज़न हैं एज वेल एज इंडियन रेजिडेंट भी कहलाएंगे। वो रेजिडेंट क्यों कहलाएंगे वो इंडिया के? इसलिए क्योंकि वो इंडिया में काम कर रहे हैं और रह रहे हैं। सो एक बाहर का पर्सन कैन बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है। सो गाइज, ये था ये कंसेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर समझ आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट करना है चैनल और वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप अपने डाउट मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। और यस, बस थैंक यू सो मच।